क्लास 9 के स्टैटिक चैप्टर शुरू कर रहा है। एक्सरसाइज 14 है। स्टैटिक्स कहते किसको है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक्स? हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी विज्ञान। स्टैटिक्स का मतलब होता है इट इज द साइंस which deals with the collection and presentation, analysis and interpretation of the numerical data are called the statistics. जिसमें किसी चीज का प्रेजेंटेशन करने के बाद वो इंटरप्शन करने के बाद वो ये सारी चीज को जब किया जाता है वह एक विभाग होता है स्टैटिस्टिक्स। यानी बहुत बड़े बड़े आंकड़े को छोटे चीज में प्रेजेंट कर देना ही वह क्या कराएगी? स्टैटिस्टिक्स कराएगी। तो टाइप ऑफ डाटा, टाइप ऑफ डाटा में देयर आर टू टाइप ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं इसके बारे में आइए। प्राइमरी डाटा द डाटा कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर himself with the definite plan mind is known as the primary data। यानी कोई इन्वेस्टिगेटर द्वारा पहले में अपने माइंड में निश्चित किया है कि इतने 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 चीज रुपये को किसी चीज में देना है, वह जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा। सपोज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, केंद्र सरकार ने कोई एक अलॉटमेंट किया कि चलो भाई इतने रुपये इतने इतने स्टेट में दे दिया जाए, तो एक माइंड मेकअप किया इतना रुपया मानी 5 करोड़ बिहार को दे दिया, 10 करोड़ झारखंड को दे दिया, 70 करोड़ उसको दे दिया। दिस इज द प्राइमरी डाटा। अब उस प्राइमरी डाटा को मुख्यमंत्री के पास आया, फिर मुख्यमंत्री ने अपने स्टेट में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है अपने माइंड के अनुसार कि डिस्ट्रिक्ट में कितना वर्क होता है उसके अनुसार उस रुपये को क्या किया, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया। दिस इज द सेकेंडरी डाटा। फिर डिस्ट्रिक्ट वाले ब्लॉक को दिया तो दिस इज द सेकेंडरी। उसके बाद जितने नीचे जाते जाएंगे सब सेकेंडरी डाटा होगा। प्राइमरी डाटा केवल ऊपर वाला होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर अपने माइंड से मेकअप किया है। डेट इज अब आई सेकेंडरी डाटा में द डाटा कलेक्टेड बाय द समवन अदर देन द इन्वेस्टिगेटर आर नोन एज द सेकेंडरी डाटा। यानी सेकेंड इन्वेस्टिगेटर के द्वारा जो भी उसका आंकड़ा बनाया जाता है वह क्या कराता है? सेकेंडरी डाटा कराता है, जो हमने बताया जाता है। अब अजय रो और रो को हम अनग्रुप डाटा बोलते हैं, जिसमें ग्रुपिंग नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अनग्रुप डाटा। द डाटा obtained in the original form are called the रो या अनग्रुप डाटा। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे 5, 3, 7, 2, 8 एक जो आया केवल डाटा लिखा गया है। दिस इज द अनग्रुप डाटा, या किसी ग्रुप में नहीं बता गया। अब ग्रुप डाटा किसे कहते हैं? ग्रुप डाटा जो होता है we make the condensed data into the class or the groups in such is the presentation known of the grouped data। यानी किसी भी आंकड़े को ग्रुप में बांट देना ही क्या कहता है? ग्रुप डाटा। जैसे 0, 10, और फिर यहाँ लिखिए हम 10, 20, फिर हम लिखिए यहाँ 20, 30। तो इस रो में हम 0 से लेकर 9 तक की संख्या लिखेंगे। 10 है तो 9 तक की संख्या इसमें लिखेंगे, तो ये ग्रुप बांटेगा। फिर 10वां जो होगा 10 से लेकर 20 है, यानी 10 से लेकर 19 तक में लिखेंगे। फिर ये 20 जो है 20 से 30 का इस तरह जो बांटा जाता है, दिस कॉल्ड आर द ग्रुप डाटा। इसको ग्रुप डाटा बोलते हैं। ये पहले वाले हम आगे तक बताएंगे। पहले वाले को बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। या हो गया लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक। तो बेटा ये जो ग्रुप डाटा होता है 2 टाइप का होता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन पहले ये बात समझ। ग्रुप डाटा हो गया। अब आ गया एरी एंड अरेंज द रो डाटा इन द न्यूमेरिकल इन द असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर आर कॉल्ड क्या बोलेगा? एरी। यानी दिए गए ये डाटा को जैसे यह घटते बढ़ते क्रम में लिखा गया है, इसको सजा कर लिखो। जैसे 2, 3, 5, 7 और 8 आर कॉल्ड क्या कह रहा है? एरी। इसको अरेंज करके लिखिए, हम इसको क्या बोलेंगे? एरी। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मतलब होता है पुटिंग द डाटा बाय इन फॉर्म ऑफ द टेबल ऑफ द कंसिस्टेंट फॉर्म नोन एज द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। किसी डाटा को अगर हम आंकड़े के रूप में अगर हम प्रेजेंट करते हैं, ये क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी संख्या कितनी बार उस डाटा में आया है, आर कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। जैसे एग्जांपल देख रहे हो, जैसे आप 5, 3, 3, 7, 2, 2, 2, 5, 7, 2, 2, 3, 5, 7, 2, 2 सबको ध्यान रखिए। कोई पूछा बेटा तुम्हारा 5 का फ्रीक्वेंसी कितना है? तो देखो टेबल में 1, 2, 1, 3 बार आया 5, हम क्या बोलेंगे? 5 का फ्रीक्वेंसी 3 है। अब कोई पूछा 3 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 1, 2, 3 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 3। 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है?
तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है 7। तो आर कॉल्ड ऑफ, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कोई भी अंक इस आंकड़े में जितनी बार आता है उसकी संख्या उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब टैली मार्क है, टैली मार्क जैसे है 5 का फ्रीक्वेंसी, 5 आ गया, ये फ्रीक्वेंसी था, तो ये 5 का फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा था, 1 2 1 3 बार आएगा, तो ये 5, ये ऑब्जर्वेशन हो गया 5, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 3, इसको टैली मार्क में लिखते हैं, यानी टैली मार्क में 3 बनाने के लिए, तो इसको 3 बार ऐसे से खींचो, 3 2 है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी जैसे कितना है 7 बटा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, तो 2 का कितना बार है, 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है 7, इसका 1 2 3 4, इसको काट देते हैं ऐसे, तो 5 में रखा होगा 6 7, यानी ऐसे 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 लिखते हैं, आर कॉल्ड ऑफ टैली मार्क, इसको हम क्या होगा टैली मार्क होते हैं। अब हम पढ़ाएंगे एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव फॉर्म। ओके फ्रेंड, अब हम पढ़ाते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। जब दिए गए डाटा जो होते हैं, ग्रुप जो होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म, हमने बताया था इसके पहले। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन व्हिच ईच अपर लिमिट इन द ईच क्लास इज द एक्सक्लूडेड एंड द लोअर लिमिट इज कॉल्ड एज द एक्सक्लूसिव फॉर्म। यानी कहने का मतलब हुआ किसी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के इक्वल होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इसका अपर लिमिट इसके लोअर बराबर है नहीं है, ये क्या हो जाएगा एक्सक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म होता है जी किसी भी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के बराबर नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। जैसे देखो 0 से 10, 10 क्या है अपर लिमिट, और नेक्स्ट क्लास की क्लास इंटरवल क्या है, लोअर लिमिट क्या है 11 है, दोनों बराबर है नहीं है, इसको क्या बोलेंगे इंक्लूसिव फॉर्म। जिस इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट के बराबर नहीं है, इसको क्या बोलेंगे इंक्लूसिव फॉर्म। अब हम जैसे ये आंकड़ा दिया गया है, इसका कहता है फाइंड द फ्रीक्वेंसी टेबल। इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे कैसे, इसके लिए हम 2 टाइप से पढ़ाएंगे, एक्सक्लूसिव फॉर्म भी पढ़ाएंगे और इंक्लूसिव फॉर्म भी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका पहले रेंज निकालते हैं। रेंज इक्वल टू होता है मैक्सिमम डिजिट माइनस मिनिमम डिजिट। मैक्सिमम डिजिट से मिनिमम, सबसे बड़ा अंक कितना है इसमें देखो बाबू, सबसे बड़ी अंक कितना है 48, सबसे छोटा अंक कितना है 1, तो यहाँ 48 माइनस 1 करके ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है, तो घटाने में कितना है हुआ 47। दिस इज द रेंज। तो क्लास इंटरवल जो होती है उसकी संख्या आपको 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए, लेकिन 20 से कम होनी चाहिए। तो चलो हम इसको अपने लिए 2 लिमिट, सबसे पहले 1 है, यहाँ पर लिखते हैं CI का मतलब हो गया क्लास इंटरवल, तो हम लिखते हैं टैली मार्क, उसके बाद लिखते हैं फ्रीक्वेंसी यानी F। अब इतने ऊपर से हम फिट बनाते हैं, तो CI हम क्या लेंगे 0 से 10, 10 का अंतर ले लो, 10 से 10 50 5 होगा ना जी। अब फिर यहाँ का लेंगे 10 से 20, फिर क्या लिखेंगे 20 से 30, फिर क्या लिखेंगे 30 से 40, फिर क्या लिखेंगे 40 से 50। अब यहाँ पर लिखकर हम रुक जाएंगे। क्यों रुकेंगे बुआ, क्योंकि मैक्सिमम कितना है 48 है, जो हमको 50 आ जा रहा है इसमें, तो इसमें यहाँ पर दिएंगे। अब 0 से 10 मतलब क्या है, कहां से संख्या खोजेंगे 0 से लेकर 9 तक, तो 0 से लेकर यहाँ खोजते चलो 0 से लेकर 9 तक कौन सा संख्या 1 2 2 2 2 2 2 3 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 1 4 4, तो एक कितना लिखेंगे 1 2 3 4 लाइन यहाँ पर 4 लिखेंगे। फिर 10 से 20 का मतलब क्या हो गया 10 से लेकर 19 तक करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 1 10 11 है, तो इसको ऐसे में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 हो गया, 1 11, यहाँ पे 11 लिख दो। उसी तरह 20 से 30 के लिए कहा लिखेंगे 20 से लेकर 29 तक, तो 20 से लेकर 29 तक की संख्या चुनो 1 2 3 4 5 5 है, 1 2 3 4 5 यहाँ 5। ओके, फिर 30 से 40 के बीच में काट के 30 से 39 तक की संख्या रखेंगे, तो 1 2 3 4
4 4 4 4 4 40 है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 लिख दो। अब देखेंगे हम 40 से 50 यानी केवल 40 से 49 संख्या लिखेंगे। 1 2 3 3 ही है। तो 1 2 3 यहाँ पर 3 लिखिए। तो इस तरह आपको क्या हो जाएगा बाबा, ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगी। ओके, 5 था ना, यहाँ पर 8। अब देखो तो एक टोटल क्यों देते 4 2 7 5 12 अब 12 5 17 10 28 में चाहिए। तो ये टोटल आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। इस सबको क्या बनेगा फ्रीक्वेंसी टेबल। अगर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना हो तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाने पर क्या बनता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनता है। ओके, चलो क्लास मार्क इक्वल होता है L प्लस Q बाई 2 वेयर L इक्वल टू होता है हुआ लोअर लिमिट और इन का मतलब होता है हुआ अपर लिमिट इसको बोलते हैं एच। तो क्लास मार्क जैसे यहां पर आ गया 10 20, ये हो गया जैसे 20 30। तो आप क्या देखते हैं इसको पढ़ेंगे हम लोग। पहले वाले को पढ़ते हैं क्लास इंटरवल। CI मतलब हो गया क्लास इंटरवल यानी CI। तो CI जो होता है वो होता है L-Q, यानी पहले को लोअर लिमिट बाद को अपर लिमिट पढ़ेंगे। तो कोई पूछेगा इस क्लास में लोअर लिमिट कितना है तो क्या बोलोगे 10, अपर लिमिट कितना है तो 20, इसका लोअर लिमिट कितना है 20, अपर लिमिट कितना है 30। तो ये हो गया क्लास इंटरवल होता है L-C। क्लास मार्क को हम लोग डिनोट करते हैं, बाबा x से। इसे डिनोट करते हैं x से। तो x बराबर क्या लिखा है फॉर्मूला u प्लस n बाई 2। तो कोई इसका क्लास मार्क कितना है तो ये लोअर लिमिट कितना है 10, ये क्या हो गया 20 बाई 2 कटे कितना हो गया 30 बाई 2 कटे कितना हो गया 15। तो ये क्लास मार्क निकाल सकते हो। इसका तो पीछे क्लास मार्क कितना है 20 और 30 का क्लास मार्क कितना है तो CN क्लास मार्क इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 30 बाई 2 यानी 50 बाई 2 कटे कितना हो गया 25। इस तरह आप क्लास मार्क क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ओके, अब हम इसके बाद क्लास मार्क के बाद निकालना सीख गए तो अब आपको लगभग चैप्टर खत्म हो गया। इसमें अब कोई चीज आपको बताना नहीं रह गया। एक्सरसाइज 14 ये इंड हो गया, ठीक है ना। इंड ऑफ एक्सरसाइज 14 इन एक्सरसाइज 14A। अब हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ओके, हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14B में हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ, यानी बार ग्राफ हम कैसे खींचेंगे। इसका रूल था नंबर 1 ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन namely x axis। okay, rule 2 draw the vertical line namely y axis। तीसरा में राइट द नेम ऑफ आइटम या डे या मंथ या ईयर सबको कहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स एक्सिस पर। राइट द नेम ऑफ आइटम इन एक्स एक्सिस। 4 में कहता है राइट द फ्रीक्वेंसी इन द वाई एक्सिस। ओके, तो इसका रूल क्या क्या, एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींचेंगे जिसको एक्स एक्सिस कहेंगे, एक लाइन वर्टिकल खींचेंगे जिसको वाई एक्सिस कहेंगे। एक्स एक्सिस पर हमेशा किसी वस्तु के आइटम को लिखते हैं या दिन को लिखते हैं या महीना को लिखते हैं या ईयर को लिखते हैं, और वाई एक्सिस पर हमेशा फ्रीक्वेंसी को ही लिखते हैं। राइट है, तो एक्स एक्सिस में क्या लिखते हैं नेम ऑफ आइटम,
वैसे इनका लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, और एक सुटेबल स्केल कौन सा लिखते हैं ताकि मेरी फ्रीक्वेंसी उस पर क्या हो जाए, हट जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहता है ड्रॉ द बार ग्राफ, ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट है, कार से 4 एक्सीडेंट आते हैं, बस से 27 आते हैं, मोपेड से 11 आते हैं, बाइसिकल से 20 आते हैं, और रिक्शा से 8 बच्चे आते हैं। इसका आपको बार ग्राफ बनाना है। तो इसके अनुसार एक लाइन को क्या करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल खींचेंगे ऐसे, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, और एक लाइन ऐसे खींचते हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, खींचिए। तो एक्स एक्सिस का लिखा है नेम ऑफ आइटम, आइटम क्या है, कार है, बस है, मोपेड है, बाइसिकल है और रिक्शा है। इसको हम कहाँ लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर। तो आप ग्राफ पर देखते होंगे यहाँ से यहाँ तक एक मोटी लाइन रहती है, इस बीच में 10 पतली लाइन होती है। तो ये अगर 0 मानते हो तो पॉइंट, छोटी लाइन 0.1, उसके आगे 0.2, 0.3, 0.4, चलते चलते 0.9, एक बड़ी लाइन जो मोटी आएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसकी तरह फिर 2, 3, 4। ओके, तो यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ पर मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर 3 लिखिए, यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पर 5 लिखिए, समान दूरी पर यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। ओके, एक्स एक्सिस हो गया। और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी टेबल लिखा है। फ्रीक्वेंसी में आप देखते हैं मैक्सिमम पावर कितना है, 7, और मिनिमम कितना है, 4। अगर सपोज लाइन, अगर मान लो 1 यूनिट को 10, छोटी लाइन को अगर तुम मानते हो सपोज 5, उसका अलग कितना हो जाएगा, 10, उसका आज कितना हो जाएगा, 15, उसका आज कितना हो जाएगा, 20, उसके बाद कितना हो जाएगा, 25, फिर कितना हो जाएगा, 30, और रुक जाएगा। क्यों, तो देखो कितना है, 27। तो आप क्या देखते हैं, आप यहाँ पर स्केल के बारे में लिखेंगे, स्केल आप स्केल नहीं ताकि टीचर समझेंगे कि आप बच्चा को दिमाग बना रहा है। तो फॉर वाई एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए आपका डॉट लाइन 10 लाइन इसका कितना है, 5 यूनिट। 5 यूनिट में कितना है, 10 लाइन है, तो 1 यूनिट में कितने लाइन होंगे, 10/5 करके कितना हो गया, 2 लाइन। यानी स्केल क्या आया, 1 यूनिट इक्वल टू 2 लाइन। 1 यूनिट जो होगा 2 छोटी लाइन के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, एक्स एक्सिस पे यूनिट की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर केवल आइटम लिखते हैं। अगर यही हम बना के एक्सक्लूसिव फॉर्म इंक्लूसिव फॉर्म का बार ग्राफ बना के तो मुझे लिखना पड़ता है। ओके, अब चलिए, अब यहाँ पर जो है एक लाइन छोड़कर यहाँ पर हम जो है आइटम को 1, 2 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आइटम का नाम लिखेंगे, क्या है हमारा हुआ, कार, यहाँ लिखेंगे कार। एक लाइन को छोड़ेंगे, फिर दूसरे वाले पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार के बाद क्या है, बस, तो बस। फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे बस के बाद क्या है, मोपेड, मोपेड। फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर मोपेड के बाद क्या है तुम्हारा, बाइसिकल, बाइसिकल। फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर एक लाइन पर क्या है तुम्हारा, रिक्शा, रिक्शा। ओके, आप लिखिए। अब आप कार वाले में कितना है बेटा, कार वाले का तुम्हारा है 4, तो यहाँ 5 है, तो 4 के लिए कितना लाइन चलेंगे, 1 यूनिट बराबर 2 लाइन है, तो 4 दूनी 8 लाइन चलेंगे। यानी 2 लाइन ऊपर से छोड़ देंगे, यानी यहाँ से आएंगे यहाँ तक, यहाँ 2 लाइन छोड़ देंगे, फिर यहाँ से यहाँ का है, इसको मिक्स करके इसको कवर कर देंगे। ओके, फिर है आपको बस, बस कितना है, 27, तो बस यहाँ पर है, तो 25 पे आया, तो यहाँ से सीधे स्ट्रेट पर लाइन भागेगा हम 25 तक आ गया यहाँ पर। और फिर आपको 27 से 2 यूनिट आगे जाना, 2 यूनिट मतलब कितना लाइन चढ़ेंगे, 2 यूनिट 4 लाइन चढ़ेंगे। तो 4 लाइन के लिए चढ़ेंगे, थोड़ा सा और यहाँ आएंगे 1, 2, 3, 4, इसके आगे चलकर ऐसे कर देंगे, और फिर इसको ऐसे बढ़ा देंगे, और बढ़ाकर क्या कर देंगे, इसको हम लोग कवर कर देंगे। कितना होगा बस का। फिर क्या है, मोपेड, मोपेड कितना है, 11। ये लाइन पकड़ेंगे 11 को डॉट तक कंटिन्यू करेंगे, ये डॉट तक कंटिन्यू चले गए हैं, तो डॉट तक आ गए। और 11 के लिए एक लाइन, 1 यूनिट के लिए कितना लाइन चलेंगे, 2 लाइन, तो यहाँ से प्रति 2 लाइन के ऊपर चलेंगे, और फिर इसको ऐसे चलकर फिर इसको करके मोपेड का हो गया। फिर क्या है, बाइसिकल, बाइसिकल कितना है, 20, तो फिर बाइसिकल पकड़ो, 20 यहाँ पर रखा है, ठीक इसके सामने चलेंगे, यहाँ तक ठीक सामने यहाँ तक आकर रुका है, आप ही इनको बढ़ा जाएंगे, कड़ा करके जाएंगे, ये क्या हो गया, बाइसिकल का हो गया। अब क्या है, रिक्शा, रिक्शा कितने, 8, 10 है यहाँ पर, 8 के लिए 2 कम कर, 2 नहीं 4 लाइन कम करो, ऊपर से 4 लाइन कम कर दो, यहाँ तक कर दो।
और ये जो हो गया अब क्या बन गया, बार ग्राफ बन गया। इस तरह आप क्या बना सकते हैं, बार ग्राफ। तो एक्सरसाइज 14 में इसी प्रकार के सारे प्रश्न हैं, आप आराम से इसको आप बना सकते हैं। ध्यान देना है कि स्केल को जरूर वाली एक्सिस का स्केल को लिख देंगे ताकि पता चले कि आप 1 मिनट कितने लाइन के बराबर आप चल रहे हैं। ओके, अब मैं एक्सरसाइज 14 पढ़ाऊंगा। ओके फ्रेंड, अब हम 14 में पढ़ेंगे फाइंड द ड्रॉ द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से कैसे हम ड्रॉ करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रूल नंबर 1 में कहता है कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द एक्सक्लूसिव फॉर्म इफ इट्स गिवन द इंक्लूसिव फॉर्म। अगर दिया गया क्लास इंटरवल इंक्लूसिव फॉर्म में है तो आप इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में पहले चेंज कर लेंगे, तभी आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस फॉर्म है कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है। एक्सक्लूसिव फॉर्म को बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। जैसे देखो एग्जांपल में 10 20 20 30 30 40 ये सभी कंटिन्यूअस में है। ये कौन फॉर्म है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। ये ऊपर वाला स्केल का काम नहीं करेंगे। अगर एक गैप रहता, अगर एक का गैप करके 10 से 20 या 21 से 30 रहता, फिर 31 से रहता, तो क्या होता है, इंक्लूसिव फॉर्म होता। तब हम उसका काम चेंज करके एक्सक्लूसिव फॉर्म। इसका रूल क्या कहता है, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल प्लस नेक्स्ट क्लास इंटरवल लोअर लिमिट बाय 2। अगर उस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल लोअर लिमिट को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म बन जाएगा। या ट्रिक कहता है 0.5 सब्ट्रैक्ट द लोअर लिमिट एंड 0.5 एट द अपर लिमिट। क्यों कि गैप हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे आप यहाँ पर लिखो बेटा 10 20, यहाँ लिखो 21 30 और यहाँ लिखो 31 40। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें दोनों में कितना गैप है, 1 का गैप है। ये दोनों में कितना, 1 का गैप है। 1 का आधा करोगे क्या होगा, 0.5 होगा ना। इसीलिए 0.5 को घटाते हैं, 0.5 को जोड़ते जाते हैं, तो आपको एक्सक्लूसिव फॉर्म में बन जाता है। या किस प्रकार में दिया गया है, तो इंक्लूसिव फॉर्म में दिया गया है, राइट। तो इसकी चर्चा एग्जाम्पल मैं आगे करूंगा, अभी आपको एक्सक्लूसिव फॉर्म में बता रहा हूँ। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है तो अब रूल क्या कहता है 2 में, राइट द CI इन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हमको क्या लिखना है, क्लास इंटरवल लिखना है, और वाई एक्सिस को इज फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और एक लाइन को हमें ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओके, ये दोनों आ गया 0, जहां पर दोनों 0 हो गया। ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस क्लास में 10 से 20 है, ये 0 है, तो अगली मोटी लाइन 10 को होगा, 30 को यहाँ लिखते हैं 10, फिर अगली मोटी क्या लिखेंगे 20, फिर अगली मोटी क्या लिखेंगे 30, फिर अगली मोटी क्या लिखेंगे 40, फिर अगली मोटी क्या लिखेंगे 50, फिर अगली मोटी क्या लिखेंगे 60, फिर अगली मोटी क्या लिखेंगे 70, और फिर अगली मोटी क्या लिखेंगे 80। अब रुक जाएंगे क्योंकि हमको कहाँ तक दिया गया है, 70 से 80 तक, 80 तक निकल जाएंगे। अब हम वाई एक्सिस पर क्या लिखते हैं बेटा, ये फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी लिखना है। फ्रीक्वेंसी आपको मिनिमम कितना है 2, और मैक्सिमम कहां तक है आपको 16 तक है। मैक्सिमम कहां तक है हुआ 16 तक, और मिनिमम 2 है। तो मान लीजिए यहाँ पर वाई एक्सिस पर अगर 10 इकाई को अगर तुम 2 मानते हो, अगर बड़ा ना कर दो, लास्ट देखने में अच्छा लगे 2, इसको अगली मोटी लाइन को 4, अगली मोटी लाइन को 6, अगली मोटी लाइन को 8, अगली मोटी लाइन को 10, अगली मोटी लाइन को 12, और फिर कितना लिखेंगे, अगली मोटी लाइन को 14, फिर अगली मोटी लाइन को 16, फिर अगली मोटी का 18। ये करूँ क्या क्या मतलब 16 तक आ गया। तो यहाँ पे स्केल लिखेंगे, स्केल यहाँ लिखना ना, राइट यहाँ पर लिखेंगे रेक्टेंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड राइट द सुटेबल स्केल लिखना है। स्केल में फॉर वाई एक्सिस की क्या लिखते हैं, टेल लाइन 10 लाइन जो है किसके बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है। 10 लाइन किसके बराबर होगा, 2 यूनिट के। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 लाइन्स। क्यों, 2 5 10, 1 यूनिट 5 लाइन के बराबर आ रहा है, तो इसका स्केल हो गया। और एक्स एक्सिस से क्या है, तो 1 का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़िए। अब 10 से 20 में कहा 7, तो 10 को पकड़ेंगे, 7 के लिए कितना चलेंगे, 7 के लिए 6 के लिए हो गया, 1 के लिए 5 मिनट चलेंगे, बीच वाले चलेंगे। ठीक यहां से चलते 6 और यहाँ तक करते हैं, क्योंकि 5 मिनट बराबर एक लाइन होगा। अब फिर इसको बढ़ाकर यहाँ तक आके इसको करके इसको कर रेक्टेंगल बन गया, ओके। फिर क्या कर रहा है, 20 से 30 11 का रहा है, तो 20 तो ये है, 11 का रहा है, तो फिर यहाँ से बढ़ेंगे
10 तक तो आराम से आएंगे, यहाँ तक 10 तक तो आराम से आ जाएगा, यहाँ 10, 11 के 12 और इसके बीच वाला नहीं होगा, 5 मिनट यहाँ पर 11 पर। ओके, इसको बढ़ा दिए, अब बढ़ा कर क्या करेंगे, इसको ऐसे बीट करेंगे, फिर तो ग्राफ को जो बनेगा टोटल ग्राफ होगा। ऐसे हाथ से हम पता चल रहा है ग्राफ पेपर नहीं है, अब ग्राफ पेपर बनाएंगे ऐसे 11। चलिए अब 30 से 40 कितने हैं 9, तो 30 से पकड़ेंगे 9 के लिए 8 लाइन ये आएगा, और 9 के लिए 10 के बीच वाला लाइन यहाँ तक आएंगे, ये लाइन हो गया, और 40 को ठीक इसके साथ तक बढ़ जाएंगे, जैसे करके इस तरह से कर लेंगे। ओके, 30 से 40 हो गया, फिर क्या है 40 से 50 13 है, तो एक 40 50 13 का 12 14 के बीच में चलेंगे 13, यानी यहाँ तक आ गया 13, फिर इसको कर रहे हैं ऐसे इसको। ओके, फिर अब क्या करें 50 से 60 करा 16, तो 50 से 16 के लिए ठीक इसका आगे बढ़ेंगे, ये 16 तक आएंगे 16, और फिर इस 60 को बढ़ा देंगे यहाँ तक ऐसे ऐसे आगे 16 कर देंगे, दिस इज द 16। ओके, अब आपको 16 हो गया, फिर 60 से 70 कितना है 4, तो 60 से 70 के लिए 4 है, तो 4 में ये आ रहा है, फिर इसके सामने चलेंगे 4। ओके, फिर 70 से 80 कितना है 2, तो फिर 2 के लिए लाइन है, 70 से 80 यहाँ पर आ गया ऐसे, ऐसे कर इस तरह का क्या बन गया, आपको हिस्टोग्राम बन गया। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें क्या पकड़े कि एक्स एक्सिस में क्या लिखते हैं क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस में क्या लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल 2 टाइप का होता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म और इनक्लूसिव फॉर्म। ये हम आपको क्या बताया था एक्सक्लूसिव फॉर्म में, अब हम इनक्लूसिव फॉर्म की ज्यादा चर्चा करके आपको बता देते हैं ताकि आप समझ जाएंगे। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल बंद कर दो। ओके बेटा, अब हम पढ़ेंगे इनक्लूसिव फॉर्म के बारे में, ड्रॉ द हिस्टोग्राम। जैसे देखना 10 से 17 18 से 25 इसमें गैप हो गया, फिर यहाँ 26 हो गया, फिर इसमें गैप हो गया, इसमें गैप, तो इस फॉर्म में दिया गया है, तो इनक्लूसिव फॉर्म दिया गया, तो इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म बना देंगे। तो रूट्स क्यों लिखाएंगे कि किसी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट जैसे 17 आ गया, आप प्लस उस नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट यानी 18/2, इसको जोड़ दें कितना होगा 8 7 5 35/2, डिवाइड करो कितना आ गया 17.5, राइट है। फिर अब उसके बाद अगले क्लास बनाएंगे तो 25 आप प्लस क्या हो जाएगा 26/2, तो यानी क्या हो गया 51/2, कट जाएगा 2 2 4 2 5 10 2 5 10 25.5 एंड सो ऑन। इस तरह आप क्या करेंगे सबको बढ़ाते हुए चले जाएंगे, या ठीक से क्या करता है इसमें 0.5 बड़े तो अपन 1.5 जोड़ दो तब तक 5 आएगा नहीं है, बाहर नहीं आ रहा। अब बताया थे लोअर में क्या 0.5 घटा दो, तो 0.5 घटाएगा तो फिर 17 5 आ रहा नहीं आ रहा, फिर इससे 0.5 और 25 5 आ रहा नहीं आ रहा, तो उसका ट्रिक बनाओ, देखिए आपको ऐसे बनाना। ओके, अब इसके लिए अब हम फिर नया CI लिखेंगे, तो CI इसका तो क्या आया तुम्हारा, ये 205 घटाएंगे तो क्या आएगा 9.5 डैश 17.5, फिर क्या हो जाएगा 17.5 माइनस इसमें जोड़ देंगे 5, तो कितना हो जाएगा 25.5, फिर 25.5 हो गया, और फिर इसमें क्या करेंगे 0.5 घटाएंगे तो क्या होगा 25.5, ये क्या हो जाएगा 33.5, फिर अगला वाला क्या हो जाएगा 33.5 डैश क्या हो जाएगा 41.5, फिर क्या हो जाएगा 41.5 घटाएंगे इसमें लोग क्या हो जाएगा 49.5, अब फिर आगे वाला करेंगे तो क्या होगा 49.5, आगे क्या हो जाएगा 57.5। चलिए, तो इस तरह आपको फट से बन गया, एक्सक्लूसिव फॉर्म आ गया। अब इसका फ्रीक्वेंसी लिखो, अब इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो लिखिए, फ्रीक्वेंसी कितना था तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी कितना था 300 980 740 580 260 और 140। ओके, अब ये आपको चेंज कर दिए, अब आपको बिल्कुल करेंगे ड्रॉ द वर्टिकल लाइन, इसको क्या बोलेंगे वाई एक्सिस, ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, दोनों जहां तक किया है 0, तो आप यहां देख रहे हैं 9 और 5 है 0 है, हमेशा को अगर हम 10 मानते हैं, एक कितना हो जाएगा 20, एक कितना हो जाएगा 30, एक कितना हो जाएगा 40, और इसका हॉरिजॉन्टल लाइन 50, ये क्या हो जाएगा 60, ये क्या हो जाएगा 70,
ये क्या हो जाएगा 80। अब रुक जाएंगे, हमको तो 50 से 60 तक चलना ना, तो इसके आगे रुकने की जरूरत नहीं थी, 60 तक रुक जाएंगे। ओके, अब हम फ्रीक्वेंसी के देखते हैं मैक्सिमम कितना है 980 और मिनिमम है 140, यानी 100 का अंतर लेके चलते हैं। तो ये मोटी लाइन को हम यहाँ पर 100 लिखे, अगर मोटी लाइन कितना हो जाएगा 200, फिर कितना हो जाएगा 300, फिर कितना हो जाएगा 400, फिर मोटी 500, फिर क्या हो जाएगा 600, फिर क्या हो जाएगा 700, ये क्या हो जाएगा 800 और पूरा यहाँ पर आ गया तो क्या हो गया 900 और ऊपर आ गया तो क्या हो गया 1000। ठीक है, जगह नहीं यहाँ पर। ठीक है, 1000 आ गया। अब आपको देखना है यहाँ पे स्केल लिखेंगे फॉर वाई एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस 10 लाइन्स इक्वल टू 100 यूनिट, क्योंकि 10 लाइन को 100 माने हो तो आपको 1 लाइन इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/10 कट के कितना हो गया 10 यूनिट, यानी एक लाइन किसके बराबर है 10 लाइन के बराबर है। अब उसको अनुसार काम करेंगे। अब है मॉड ऑफ पार्ट इतना, तो ये 10 20 है, तो ये 10 20 के लिखेंगे, सॉरी ये 10 कितने लिखेंगे। अब हम इसका फ्रीक्वेंसी जो आया है क्या है 9.5 है, इसको लिखेंगे 9.5 17.5, ये हो जाएगा 17.5 25.5, ये हो जाएगा 17.5, ये हो जाएगा 25.5, ये हो जाएगा आपको 33.5, ये क्या हो जाएगा 41.5, ये क्या हो जाएगा 49.5, ये क्या हो जाएगा 57.5। ओके, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ तक बता दिए, तो 9.5 कितना 300, इसको पकड़ेंगे और 300 तक आएंगे, यहाँ तक आएगा 300, 17 आ गया, ऐसे आता है, इसको ऐसे फोल्डिंग राइट। 30 से 25 5 तो 25 को नहीं आ रहा, एक कितने हैं 980, तो आपको 980 के लिए सीधे ये भागेंगे 900 तक आ गया। 80 के लिए एक लाइन 8-10 फुट बना होता है, 220 8 लाइन चलेंगे, 2 लाइन पीछे आगे तक बढ़ेंगे, यहाँ तक आएगा। आकर क्या करेंगे अब इसकी जाएगा 25.5 बन जाएंगे। ओके, फिर आप देखिए अब ये हो गया 25.5 से 33.5 तक कितना है 740, तो ये आपको 25.740 चला, तो 700 पर ये आया, यहाँ तक तो आराम से आएंगे। अब 40 के लिए कितने चलेंगे हम 10 से 40 से 4 लाइन पर चलेंगे, तो एक हल्की पट्टी के नीचे वाली मोटी लाइन यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आया और आकर क्या कर लो 25.5 कर दी, आकर लो इस पर रखिए। अब 25.5 तक का 740 हो गया। अब क्या है 5 से 900 580 है। अब इसके लिए 580 के लिए 500 600 के लिए ये आ रहा है, तो यानी 20 लाइन कम के लिए कितना चल रहे हैं 2 लाइन पीछे चलेंगे, तो आपको एक आ जाए यहाँ तक, इससे थोड़ा सा 2 लाइन कम चलेंगे, यानी यहाँ तक आएंगे, इस पर से 30% आएंगे। ओके, फिर अब आपको चलना है 260 तक, 260 तक चलना है, तो 200 से ये हो गया 20 और 250 60 10 लाइन 1 लाइन पीछे आगे चलेंगे, 1 लाइन चलेंगे हल्का, तो यानी ये यहाँ तक आ रहा है, आ गया, इसको कैसे कर दिए। फिर अब क्या रहा है 49.5 तक कितना कर रहा है 140, अब 140 के लिए 200 से है, यानी 40 के लिए 4 लाइन पीछे चलेंगे, 150 के लिए आधा प्लीज और 10 से 1 लाइन पीछे चलेंगे, यानी 1 से 4 लाइन पर चलेंगे हम, यहाँ पर लगा इसको लगा इसलिए करना। तो ये आपका हिस्टोग्राम क्या हो गया बन गया, किस फॉर्म लगा उसी फॉर्म हुआ, तो चेंज करके कैसे बनाए समझे। अब हम अगर कहता कि ड्रॉ द हिस्टोग्राम विथ पोलीगॉन, तो हिस्टोग्राम विथ पोलीगॉन कहेगा, तो खाली मिड पॉइंट को पकड़ लेना, ये मिड पॉइंट, 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 तो इसको ऐसे मिड करेंगे, इसको ऐसे मिड किए, इसको ऐसे मिड किए, फिर इसको ऐसे मिड किए, इसको फिर ऐसे मिड किए, यहाँ पे निकल गए, इसको ऐसे कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपको हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम विथ पोलीगॉन, विथ पोलीगॉन, ये आप हो गया दोनों एक में, हिस्टोग्राम पोलीगॉन हो गया केवल इसी में, और खाली पोलीगॉन खींचना होगा तो हम आपको केवल हिस्टोग्राम नहीं बना, खाली मिड पॉइंट को पकड़ लेना तो खाली पोलीगॉन हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको पोलीगॉन के बारे में बता रहा हूँ।
हेलो, तो आपका एक्सरसाइज 14C खत्म हो गया। तो केवल हिस्टोग्राम देगा तो ये बनाइएगा, हिस्टोग्राम का आएगा तो हिस्टोग्राम बनाना तो मिड पॉइंट को मीट करते हुए चले जाएगा तो प्रोग्राम बन जाएगा। तो एक्सरसाइज 14C खत्म हो गया। ओके।